हाय वगैरह बाद में करेंगे। एंड आज हम बात करेंगे अयाज अहमद के बारे में। अब जिन्होंने कैसी यारियां देखा है वो इनको कबीर के नाम से जानते होंगे, आई एम श्योर। एंड कंसिडरिंग कि आपको मेरी मानिक नंदिनी वाली वीडियो अच्छी लगी थी, तो मेरे चैनल पे बहुत लोग हैं जिन्होंने कैसी यारियां देखा है। खैर, तो पॉइंट ये है कि अयाज अहमद ने रिसेंटली इंस्टाग्राम पर ये वाला रील डाला था। We all have one guy friend in our life who is gay, and we all know that. But he will pretend that he is heterosexual. But he will also go to an extent to gaslight you. He is in a relationship with a girl who happens to be her female bestie. लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि ये ड्रामा चल रहा है. Some people go to an extent where they do fake PRs. आप जैसे भी हो, ऑडियंस आपको वैसे एक्सेप्ट करेगी. सिर्फ इतनी सी सिर्फ इतनी सी बात है कि what people will judge you on your प्रतिभा, your talent and not your PR activity. अब देखो, इसमें क्लियरली पता चल रहा है दैट ही इज टॉकिंग अबाउट रोहित सराफ एंड प्रतिभा रांटा। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लग सकता है कि हो सकता है रोहित और अयाज के बीच में कोई टिफ हुआ हो, कोई झगड़ा हुआ हो, जिसकी वजह से अयाज ने इतनी बड़ी बात रिवील कर दी रोहित के बारे में। वेल, ऐसा नहीं है। सो अयाज अहमद पहले भी कई सारी ऐसी रील्स डाल चुके हैं जिसमें वो ऐसे टी स्पिल करते हैं अबाउट एक्टर्स और बॉलीवुड में जो लोग हैं, और ऑडियंस को डिकोड करना होता है कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। इनकी एक सीरीज है जिसका नाम है लीक लाउंज। तो ऐसे खुलासे तो ये करते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, लेकिन और सारे खुलासों के टाइम ना इन्होंने इतना ऑब्वियस नहीं किया था आंसर को। लाइक ही वॉज गिविंग हिंट्स और आप डिकोड कर सकते हो, बट इस वाले लीक लाउंज में उन्होंने ऑब्वियस ही कर दिया। लाइक सराफ ही यूज द सरनेम एंड प्रतिभा का तो फर्स्ट नेम ही यूज कर लिया। तो इसमें तो डिकोड करने वाली कोई बात ही नहीं थी। इट वाज सो डायरेक्ट। हाउएवर, एक चीज है कि ये सारी टी स्पिल करने के बाद जब अयाज अहमद को कमेंट्स आते हैं कि आप इनके बारे में बात कर रहे हो, उनके बारे में बात कर रहे हो, लोग डिकोड करते हैं, तो उसके जो परफेक्टली डिकोडेड आंसर्स होते हैं उनको अयाज लाइक कर रहे होते हैं, जबकि उनके कैप्शन में लिखा होता है ऑल कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी आर प्योरली फिक्टिशियस एंड बेयर नो रिजेम्बलेंस टू एनी पर्सन लिविंग और डेड। ये आपने फिल्मों के पहले लिखा हुआ देखा होगा। ये सब लोग लीगल टंटों से बचने के लिए करते हैं ताकि कोई डेफेमेशन का क्लेम वगैरह ना कर दे। तो दिस इज फिक्शनल बोल के वो लीगल रिस्क कम हो जाता है, इवन इफ अ लॉट ऑफ पार्ट्स आर ट्रू। एंड रोहित सराफ के बारे में ये वाली रूमर दैट ही इज गे, ये काफी टाइम से उड़ रही है। इवन दो उनके कपल रील्स बहुत कटते हैं विद हिज फीमेल को स्टार्स, स्पेशली प्राजक्ता कोहली जो उनकी मिसमैच्ड की को एक्टर रह चुकी हैं। एंड बीच में तो बहुत बवाल भी हो गया था इस बात पर यूट्यूब पर कि रोहित सराफ प्राजक्ता कोहली के वेडिंग में क्यों नहीं आए थे, उन्होंने उनको कंग्रेचुलेट क्यों नहीं किया था, व्हाई इज रोहित बिहेविंग सो वियर्डली। एंड वो वाले एडिट्स नहीं होते जिसमें ही हैज फीलिंग्स फॉर हर बट शी हैज अ लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड सो ही डजंट कन्फेस। ये सब बहुत चल रहा था बीच में। देन अब रिसेंटली प्रतिभा रांटा के साथ बहुत पीआर होने लग गया रोहित सराफ का। इनका शो भी आ रहा है साथ में, इसीलिए अयाज अहमद ने ये रील बनाई है जिसमें वो कह रहे हैं कि उनका पीआर बहुत एक्टिव है और वो प्रतिभा रांटा के साथ उनको लिंकअप करने की बहुत कोशिश कर रहा है, बट एक्चुअली ही इज गे। अब अयाज के कमेंट सेक्शन में देयर वर पीपल जिन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि जब रोहित सराफ हैजंट कम आउट येट तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हो। इफ समबडी हैजंट कम आउट ऑफ द क्लोजेट तो आप इतना बड़ा सीक्रेट कैसे रिवील कर रहे हो, विदाउट देयर परमिशन। बट अगेन अयाज इज नॉट आंसरेबल टू एनीबडी बिकॉज ऑफ द कैप्शन दैट ही हैज रिटन। क्लियरली उन्होंने अपना ये डिस्क्लेमर डाल दिया है। एंड रोहित ने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया है बिकॉज एक तो ये रील अभी इतनी फैली नहीं है इंस्टाग्राम पे कि रोहित को रिएक्ट करना पड़े या कोई क्लैरिफिकेशन देनी पड़े। बट डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू मी ये रील बहुत ज्यादा डायरेक्ट हो गई। अयाज शुडंट हैव डन दैट। पिछली जो रील्स उन्होंने बनाई थी वो इतनी डायरेक्ट नहीं थी, वो काफी घुमा फिरा के बोली गई थी। बट दिस इफ ब्लोज अप कैन काइंड ऑफ हार्म रोहित का जो इमेज उन्होंने बनाया है ओवर टाइम, क्योंकि हर किसी में बुद्धि नहीं होती है ना ये समझने की। इट्स टोटली ओके, शैलो लोग तो हर जगह हैं और इंटरनेट पे तो बहुत हैं, विच इज वाई अगर वो गे है भी तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ करेज फॉर हिम टू कम आउट, स्पेशली करियर के इतने स्टार्टिंग फेज में। क्योंकि जब ये शैलो लोग रोहित को किसी एक्ट्रेस के साथ स्क्रीन पर देखेंगे तो दिल बी लाइक अरे ये तो गे है, अब तो इसको शिप भी नहीं कर सकते किसी एक्ट्रेस के साथ में। एंड शिप से तो दो एक्टर्स को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है। अब जैसे मानिक और नंदिनी यानी नीति और पार्थ को ही देख लो, उन दोनों का पेयर है जो इतना ज्यादा पॉपुलर है, वो अकेले से ज्यादा एज अ पेयर बहुत पॉपुलर है। एडिट्स बनना, रील्स कटना, ये बिग बॉस में भी तो करते हैं लोग। बिग बॉस में जाते हैं और कोशिश करते हैं कि एक लव एंगल बन जाए जिसके बाहर एडिट्स बनेंगे, रील्स बनेंगी और हम फिर फेमस होंगे। इसी को बोलते हैं शोमैंस, जो सिर्फ शो के लिए रोमांस किया जाता है ताकि बस हम फेमस हो सके। एंड एक चीज और बताती हूँ, नुस्खे बाय पारस के जो ओनर है पारस तोमर, वो और रोहित सराफ पहले बहुत अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते थे। आई डोंट नो इफ दे स्टिल फ्रेंड्स, बट उनके 10 साल से भी ज्यादा पुराने वीडियोस यूट्यूब पर हैं पारस के चैनल पर, जिसमें हिम एंड रोहित आर बीइंग रियली गुड फ्रेंड्स। तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लोगों ने लिखा हुआ है कि रोहित एंड पारस सीम टू बी डेटिंग एट दैट टाइम बिकॉज पारस तोमर हैज कम आउट एज गे। पारस ने ओपनली एक्सेप्ट कर लिया है दैट ही इज गे। देन ऑफ कोर्स लोग अपने काम पर लग गए और डिकोड करने की कोशिश करने लगे रोहित के छोटे छोटे एक्सप्रेशन से, जेस्चर्स से, इफ देयर इज समथिंग कुकिंग बिटवीन द बोथ ऑफ देम। नाउ अगेन इफ रोहित इज गे और नॉट, ये तो रोहित ही बता सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज नॉट हिज आइडेंटिटी। इट्स एब्सोल्युटली ओके, बट द प्रॉब्लम इज द इंडस्ट्री एंड द सोसाइटी। उसमें दुनिया भर का प्रेजुडिस है विच इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर हिम। इनफैक्ट ये चीज तो कैसी यारियां में भी दिखाई थी, जिसमें अयाज अहमद खुद एक गे कैरेक्टर प्ले
कर रहे थे, जिसमें ही वॉज रियली अफ्रेड टू कम आउट बिकॉज ही डिडंट नो कि उसके फ्रेंड्स कैसे रिएक्ट करेंगे एक्सेट्रा। तो वो एक फेक गर्लफ्रेंड रखता है जो वो बोल रहे हैं कि रोहित कर रहे हैं विद प्रतिभा। दिस इज द एग्जैक्ट सेम थिंग दैट ही वाज डूइंग इन दैट शो। एंड माइंड यू, दिस शो वाज 12 इयर्स अगो, 2014 में आता था ये शो, एंड आज भी ये सेम चीजें कर रहे हैं लोग। अपनी ट्रू आइडेंटिटी छुपाने के लिए एक लड़की के साथ फेक लिंकअप्स उनको दिखाने पड़ रहे हैं ताकि सोसाइटी उन्हें बाइनरी समझे। हालांकि अभी तो इन दोनों का शो भी आ रहा है, तो इन दोनों का साथ में दिखना उस शो के लिए पीआर करवाना भी हो सकता है। एंड जिस पार्थ और नीति वाले वीडियो की मैं बात कर रही हूँ, उसमें मैंने बताया था कि पार्थ और नीति कैसी यारी के टाइम पे आपस में बात क्यों नहीं करते थे इन डिटेल। तुम्हारी स्क्रीन पर आ रहा है वो वीडियो, अगर तुम्हें इंटरेस्ट है क्लिक करो और चला के देख लो।